हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाई सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा जो हमारे चल रहे थे यूनिट 3 के टॉपिक्स थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के मॉडल से रिलेटेड 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। बहुत डिफिकल्ट से टॉपिक हैं ये। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज की सीरीज 7 है। ठीक है, संडे को आपकी लक्ष्य सीरीज आएगी, वो आप देखिएगा 60 क्वेश्चंस की, जो हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इस बार हम संडे को एजुकेशनल थिंकर, जो इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स है, उनके बारे में 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग और मॉडल ऑफ टीचिंग के 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बाइलिंगुअल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता में से एक है यादृच्छिक सुझाव देना, व्यवस्थित शिक्षण के लिए एक रूपरेखा और दिशा निर्देश प्रदान करना, सख्त नियम निर्धारित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस फॉर सिस्टमेटिक टीचिंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो शिक्षण सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, इनका काम होता है एक फ्रेमवर्क गाइडलाइन प्रोवाइड करना सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 स्क्रीन पे है। बर्नर के ने शिक्षण की सामान्य पद्धति के रूप में क्या परिभाषित किया? उनकी जो थ्योरी थी जनरल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, तो उसमें कौन सी टेक्निक का उन्होंने यूज किया था? विशिष्ट शिक्षण तकनीक, शिक्षण की सामान्य पद्धति, कक्षा प्रबंधन रणनीतियां, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने जो बर्नर की जो थ्योरी ऑफ टीचिंग थी, उन्होंने क्या यूज किया था? जनरल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सामान्य पद्धतियों का प्रयोग करके सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का कौन सा मॉडल, ठीक है, जेएस ब्रूनर द्वारा विकसित किया गया था? ध्यान से सुनिएगा, जेएस ब्रूनर द्वारा शिक्षण का कौन सा मॉडल विकसित किया था? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जेएस ब्रूनर ने शिक्षण का अवधारणा प्राप्ति मॉडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे, कौन सा सिद्धांत आत्मबोध और ज्ञान को छात्रों के सचेतन स्तर तक लाने पर जोर देता है? संचार सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत, या म्यूटिक सिद्धांत? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, म्यूटिक सिद्धांत वो है जो क्या करता है? आत्मबोध और ज्ञान को छात्रों के सचेतन स्तर तक लेके जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच थ्योरी व्यूज, सॉरी हिंदी में ही मैं पढ़ूंगी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन सा सिद्धांत छात्र को शिक्षक के संचार द्वारा प्रभावित होने वाली खाली स्लेट, जिसे कोरी स्लेट कहते हैं, के रूप में देखता है? म्यूटिक सिद्धांत, संचार सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत, या पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, निर्माण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोल्डिंग थ्योरी। ये कहती है कि छात्र को शिक्षक के संचार द्वारा प्रभावित होने वाली खाली स्लेट के रूप में देखता है यह सिद्धांत, मोल्डिंग थ्योरी, कि वो कहता है टीचर मोल्ड करेगा, टीचर बनाएगा बच्चे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत किस पर केंद्रित है? व्याख्यान देना, छात्रों को ज्ञान को याद रखने में मदद करने के लिए प्रश्नोत्तरी तकनीक का उपयोग करना, गृह कार्य देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, शिक्षण का जो म्यूटिक सिद्धांत था, ये कहता है कि बच्चों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करना है? क्वेश्चन टेक्निक्स यूज करनी है। क्वेश्चन टेक्निक मतलब उनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इस प्रकार बच्चे क्या करेंगे? उनको जो भी नॉलेज होगी उसको याद रखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्या करता है? क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को प्रायोरिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 7, वो एडवोकेटेड द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, ये जो निर्माण सिद्धांत का समर्थन किसके द्वारा दिया गया? एक प्रकार से इसको तो मोल्डिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कर्लिंगर, बर्नर, जॉन डेवी, या फिर बीओ स्मिथ? तो जो मोल्डिंग थ्योरी थी बच्चों, जिसे निर्माण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, ये दिया गया था बीओ स्मिथ द्वारा।
ये आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का मानक सिद्धांत, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग फोकस ऑन, इनका जो नॉर्मेटिव थ्योरी थी टीचिंग की, शिक्षण का मानक सिद्धांत, ये किस पर केंद्रित है? नवीन शिक्षण का उपकरण बनाना, प्रभावी शिक्षण के लिए मानक व दिशा निर्देश स्थापित करना, अपर्युक्त विधियों को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग अनटेस्टेड मेथड्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, नाम से ही लग रहा है मानक का सिद्धांत है, तो इसका मतलब है कि ये मानक निर्धारित करेगा, तो मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग व्हाट इन्फ्लुएंस लर्निंग। ठीक है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या सीखने को प्रभावित करता है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जो टीचिंग है वो कहता है वो किसे इफेक्ट करता है? शारीरिक गतिविधियां, स्मृति व समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, केवल सामाजिक संपर्क, या उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी कह रहा है तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें होगी, कुछ चीजें तो आपको देख के भी अंदाजा आ जाएंगी। कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्मृति व समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिद्धांत छात्रों को ज्ञान को याद रखने या प्रकट करने में मदद करने के लिए प्रश्नोत्तरी तकनीकी पर जोर देता है? शिक्षण का संचार सिद्धांत, शिक्षण का निर्माण सिद्धांत, शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत, या शिक्षण का निर्देश सिद्धांत? तो करेक्ट ऑप्शन है, अभी कुछ देर पहले भी बताया था, जो शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत है, म्यूटिक थ्योरी ऑफ थ्योरी, ये मेनली कहता था कि बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन करो तो आपको नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। मैंने वैसे पढ़ाया है ये टॉपिक्स, आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, डिफिकल्ट टॉपिक है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, इनमें से मैंने आपको टीचिंग मॉडल बताए थे, तो ये कह रहा है जितने भी टीचिंग मॉडल थे उनका कंपोनेंट नहीं है, घटक नहीं है। तो कौन सा? ध्यान, व्याकरण, सामाजिक प्रणाली, या पाठ्यक्रम? फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, या करिकुलम? मैंने इंग्लिश में बताए हुए थे हेडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, ये सारे क्या है? टीचिंग मॉडल्स के कंपोनेंट थे। कौन नहीं है? करिकुलम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा मॉडल मानसिक प्रक्रियाओं के विकास और सिद्धांत की प्राप्ति पर जोर देता है? प्रेरक मॉडल, जांच मॉडल, अग्रिम आयोजक मॉडल, या धारणा प्राप्ति मॉडल? तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है कि मानसिक प्रक्रियाएं जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा जो रियलाइजेशन थ्योरीज हैं, ये डिपेंड करती हैं किस पर? कौन सी मॉडल में ये बात की गई है? तो ये बात की गई है इंडक्टिव मॉडल में, ठीक है, प्रेरक मॉडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द सोशल सिस्टम ऑफ टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण की कौन सी जो मॉडल है कि सामाजिक प्रणाली किससे संबंधित है? जो सामाजिक प्रणाली है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? शिक्षक छात्र बातचीत, पाठ्यक्रम विकास, सीखने के परिणाम, या मूल्यांकन विधियां? तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है, जब भी सामाजिक प्रणाली कह रहा है तो सामाजिक कब होता है? जब बच्चा टीचर और बच्चे के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे, अग्रिम आयोजक मॉडल जिसे कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये किसके इसमें मुख्य केंद्र क्या है? प्राइमरी फोकस इनका क्या है? छात्रों की समस्या समाधान में शामिल करना, संज्ञानात्मक आयोजकों का विकास करना, सामाजिक बातचीत पर जोर देना, या भाषा कौशल में सुधार करना? तो 14 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, डेवलपिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर्स मींस संज्ञानात्मक आयोजकों का विकास करना। ये है, नाम से ही लग रहा है एडवांस ऑर्गेनाइजिंग। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है तो यहाँ देख के ही लग रहा है ना कुछ। देखिए बच्चों, ये मॉडल और जो टीचिंग थ्योरी वाले हैं ये ऐसे ही आपको देख के अंदाजा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन ठीक है, बस दोष सेम नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षण मॉडल में समर्थन प्रणाली, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम क्या कर रोल करता है? मैंने कंपोनेंट पढ़ाए थे तो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम भी कंपोनेंट था, तो उसका भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है? सीखने के लक्ष्यों को स्थापित करना, आवश्यक समर्थन संसाधन प्रदान करना, सामाजिक बातचीत का विकास करना, या छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना?
तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो जब भी हम समर्थन की बात करेंगे, सपोर्ट सिस्टम, तो टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मॉडल, टीएलएम। तो ये कहीं ना कहीं किसका काम कर रहे हैं, नेसेसरी सपोर्ट है और संसाधन है जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एडवांस ऑर्गेनाइजन मॉडल किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अभी बताया था मैंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे, लेव व्यगोत्स्की, बोला भी नहीं जाता इनका नाम, जेरोम ब्रूनर या फिर डेविड आसुबेल। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल जो है वो डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शिक्षण मॉडल नई जानकारी को संगठित करने और मौजूदा ज्ञान संरचनाओं से संबंधित करने की महत्ता पर जोर देता है। ग्लेजर का मौलिक शिक्षण मॉडल, टाबा का प्रेरक मॉडल, ठीक है, सुचमैन का पूछताछ मॉडल या फिर आसुबेल का अग्रिम संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, नई जानकारी को संगठित करना है और जो मौजूदा ज्ञान है उससे रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनका संरचनात्मक, ठीक है, उसका संरचना बनाने, ठीक है, कौन सा डिपेंड करता है, मतलब जो नई जानकारी उसको तो संगठित कर रहा है और जो मौजूदा ज्ञान है उसको क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करने का काम कर रहा है, एक प्रकार से ये सोचिए। तो 17 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ये है आसुबेल। ठीक है, आसुबेल का जो अग्रिम संरचनात्मक मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, नाम से ही लग रहा ऑर्गेनाइज कर रहा है ये, तो जो नई इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो ऑलरेडी उसके पास है उसको भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ऐसे तो कुछ चीजें देख के भी आपको पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से शिक्षण सिद्धांत तर्क, अदृश्य शास्त्री और ज्ञान विज्ञान पूर्वानुमानों पर आधारित है, लॉजिक, मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन पर आधारित है। शिक्षण की विमुद्री सिद्धांत, शिक्षण संचार सिद्धांत, आकारण सिद्धांत या फिर ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मोल्डिंग थ्योरी। ये तीनों में हम पढ़ते हैं लॉजिक, मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन, सब इसी में पढ़े जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी शिक्षण सिद्धांत प्रामाणिक साक्षात्कार व अवलोकन पर आधारित है। शिक्षण की अभिकल्पनात्मक सिद्धांत, शिक्षण के परिक्रियात्मक सिद्धांत, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत या सभी, जो कि डिपेंड करता है एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ये तीनों जो हैं उनको हम पढ़ते हैं किसमें, इन तीनों जो टीचिंग थ्योरीज हैं इसमें एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर ये डिपेंड करता है। तो ये तीनों थ्योरी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत शैक्षणिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। इनमें से ये 4 सिद्धांत दिए, इसमें से कौन सा फिलोसफिकल थ्योरी नहीं है। शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत, शिक्षण का संचार सिद्धांत, शिक्षण का रचनात्मक सिद्धांत या शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, मींस शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, फिलोसफिकल थ्योरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगे होंगे, लेकिन उस बच्चे को लगे होंगे जिसने नहीं पढ़ा है। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, तो जिसने पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है। अब वीडियो पूरी होगी है, अभी टोटल हमारे 20 क्वेश्चन है। अब आप लोग हमें बताएंगे कि इन 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, वीडियो लाइक करके जाइएगा। आपको छोटी छोटी वीडियो चाहिए थी तो मैंने कहा छोटी ही बनाते हैं, बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो अब छोटी छोटी वीडियो ही आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।